नमस्कार, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसी प्रॉपर्टी लाए हैं जो बहुत बहुत टाइम से उस लोकेशन पे प्रॉपर्टी आने का इंतजार हो रहा था और फाइनली अब वो प्रॉपर्टी आ गई है उस लोकेशन पे। आप जनरली सोहना रोड की हम बात करते हैं, जो कि सबसे कम प्रोजेक्ट अगर पिछले 8 से 10 साल की बात करें तो पिछले 8 से 10 साल में सबसे कम प्रोजेक्ट वहाँ आए हुए हैं। और उन्हीं में अभी उसी लोकेशन पे एक नया प्रोजेक्ट आया है जो कि नाम जो बिल्डर लाया है वो कोई बड़ा नाम भी नहीं कह सकता, लेकिन छोटा नाम भी नहीं है। ऑलरेडी उसने प्रूफ भी किया है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियन की। तो एक्सपीरियन का जो एक नया प्रोजेक्ट आया है जो सेक्टर 48 में आता है, जो कि उसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल सुभाष चौक से जब हीरो होंडा चौक की तरफ चलते हैं तो ये लोकेशन आती है। तो ये लोकेशन सुभाष चौक से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सोहना रोड का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट जिसको कहेंगे वो है सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क इससे जस्ट बिल्कुल शायद पीछे लगता हुआ प्रोजेक्ट आता है और प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन ये लेके आए हुए हैं। और अगर अब बात करें प्रोजेक्ट की लोकेशन, आपको समझ में आई गई है। अब बात करें इसके प्रोजेक्ट की एमिनिटीज के बारे में, तो प्रोजेक्ट की जो एमिनिटीज है वो बहुत शानदार है इसके अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है बिल्डर है वो सिंगापुर बेस्ड है तो वैसे इंडियन ही सॉरी, बट इसके जो ओनर है वो काफ़ी सालों से सिंगापुर रहते हैं। और एफडीआई फंडिंग, तो एफडीआई फंडिंग का मतलब है फॉरेन एफडीआई फंडिंग, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो एफडीआई फंडिंग का मतलब, इसकी बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एफडीआई फंडिंग इस बिल्डर को कहते हैं। तो इन्होंने पहले जो है 108 की तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि बहुत शानदार प्रोजेक्ट हैं, बट सक्सेस स्टोरी उनको कहीं काउंट नहीं होता। उसके पीछे भी क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल ये लगभग 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट आता है और इसमें सिर्फ दो ही वैरायटी आई हैं, 3 और 4 बेडरूम। तो ज़्यादा कुछ नहीं है और छोटा प्रोजेक्ट है, तो इसमें टावर भी कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 3 ही टावर तो आएंगे। और एक फ्लोर पे टावर 4 यूनिट आएंगी, जिसमें से 4 बेडरूम आपका फ्रंट यूनिट होगी और जो 3 बेडरूम आएगा वो आपका सेंट्रल पार्क फेसिंग होगा। और टोटल जो हाइट है वो आपकी 45 फ्लोर की बिल्डिंग आएगी। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो हाई डेंसिटी एरिया है तो नो डाउट यूनिट्स भी काफ़ी आएंगी। तो 5 एकड़ में 5.5 एकड़ में आपको 540 यूनिट अभी आती हैं। और इसके अलावा 1 लाख स्क्वायर फीट का आपका क्लब और एक्स्ट्रा एमिनिटीज आएंगी। 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब आएगा और 1 लाख स्क्वायर, मतलब टोटल एक इंक्लूडिंग 65,000 1 लाख स्क्वायर फीट का आपका एमिनिटीज आएंगी। और इसमें क्या क्या और खासियत है, दूसरा हम पोजीशन की बात करें तो बिल्डर टाइमली डिलीवर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंस्ट्रक्शन बेहतरीन करेगा, कोई डाउट नहीं है। तो हम बात 5 साल में ये आपका हैंड ओवर भी कर देगा। अब बात आ गई और चीज़ों की कि इस बिल्डिंग में है क्या यूनिक। देखिए आजकल है ना सर्विसेज बिकती है, एमिनिटीज बिकती हैं। तो इन्होंने जो अंदर 5 एकड़ में 5.5 एकड़ में 3 टावर है, तो लगभग आपका 2-2.5 एकड़ का आपका अप्रोक्स ये टावर खत्म हो जाएंगे 2-2.5 एकड़ में। और हर यूनिट आपकी कॉर्नर है, कोई भी यूनिट एक दूसरे से टच में नहीं है। जो इस प्रोजेक्ट को सबसे बेहतरीन बनाएगा वो है इसका लेआउट। तो लेआउट में जो सबसे बेहतरीन चीज़ आएगी वो आएगी आपकी इसकी रनिंग बालकोनी आएगी, जो कि काफ़ी बड़ी रहेगी। वो इसका एक यूएसपी होगा। और पूरा टावर आपका 70% जो टावर है वो आपका ग्लास फसाड होगा। उसके अलावा हम बात करें, क्लब तो है ही है, उसके अलावा एक फॉरेस्ट लेक का थीम भी इन्होंने दिया है। और ग्रीन एरिया तो खैर आजकल कोई बड़ा इशू नहीं है, ग्रीन एरिया तो काफ़ी शानदार बनाया जाता है आजकल। तो जो 3 बेडरूम का जो एरिया निकल के आता है वो लगभग 2850 स्क्वायर फीट आएगा सुपर एरिया। और 4 बेडरूम का जो आएगा वो 3550 स्क्वायर फीट आएगा अप्रोक्स। 3 टावर आएंगे, एक फ्लोर पे 4 यूनिट आएगी। लोडिंग लगभग आपकी 30 से 40% जाएगी। अभी वो 30 से 40% है, बालकोनी इंक्लूड करके वो एक्स्ट्रा वो आपको लेआउट में पता चल जाएगा। और अगर हर यूनिट के साथ 2 कार पार्किंग कंपलसरी है, इंक्लूड है प्राइस में। और 3 बेसमेंट तक आपका ये जाता है। तो इसमें और प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस अगर बात करें तो जो अभी कंपनी ने किया हुआ 21,500 रुपये का प्राइस है,
जो कि आपका सोना रोड के हिसाब से, सुभाष चौक के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा प्राइस आया हुआ है। और इस प्राइस में आपका इंक्लूडिंग क्या है, सब कुछ इंक्लूडिंग है, सिर्फ दो चीजें छोड़कर, एक पीएलसी जो डिपेंड है आपकी कितनी आएगी, वो लगभग मैं आइडिया टेंटेटिव आइडिया भी ओपन नहीं किया है, ईओआई भी स्टार्ट हो चुका है, तो 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक इसमें पीएलसी जाती है। तो इसमें फ्लोर वाइज पीएलसी है, इसमें पार्क की पीएलसी है, नॉन, वो हर चीज का एक आपको बता दिया जाएगा। और जीएसटी 5% का इसमें एक्स्ट्रा है। अच्छा, अब आ गया बात कि लोकेशन आपको समझ में आ गई, प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज क्या क्या वो समझ में आ गई। अब बात आती है इसको बना कौन रहा है या क्या कुछ है इसमें, बिल्डर मतलब कौन कौन कंस्ट्रक्शन है। तो आर्किटेक्ट है डीपीए, जो सिंगापुर बेस्ड है आपका, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बिल्डिंगें बनाई भी है, चाइना वगैरह में बनाई है इन्होंने, सिंगापुर में भी है, पोली लॉजिस्टिक इंटरनेशनल सेंटर है चाइना में, वो बनाया है, फेयरसिट्स टावर है सिंगापुर में, वो बनाया है। लैंडस्केपिंग वन लैंडस्केपिंग कर रहा है, जो हांगकांग का इसमें वो है, हांगकांग की कंपनी है वन लैंडस्केप, वो इसको बना रही है। तो इसने अपना चाइना में भी ट्री रिजॉर्ट बनाया है, पार्क 57 वियतनाम वो बनाया है इन्होंने। तो ये अच्छा ब्रांड आया, फिलीपींस में भी बनाया है। तो ये इसमें इस टाइप से आप कंस्ट्रक्शन इसका देखना पड़ेगा भी कौन कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन भी अच्छा ही बिल्डर इसका करेगा, क्योंकि 45 फ्लोर है तो कोई छोटा मोटा कर नहीं सकता। हाँ, बिल्डर की इतनी कॉन्फिडेंसली मैं आपको बता सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि बिल्डर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बिल्डर इसमें कोई फंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि फुल्ली आपका पैसा अच्छा खासा है। उसके अलावा कोई ब्लैक मनी नहीं लेता बिल्डर, ये इसकी खासियत है इस बिल्डर की कि ये ब्लैक मनी नहीं लेता। चौथा, ब्रोकरेज भी कोई ज़्यादा नहीं देता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी आप सोचो कि यार डिस्काउंट पे बहुत से बहुत डिस्काउंट ले ले, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम बताना तो भूल ही गया, एक्सपीरियंस द ट्रिलियन। तो ट्रिलियन का मतलब तो इन्होंने कुछ और बताया, बट मेरे को दिमाग में वो आया मोदी जी का 5 ट्रिलियन वाला, तो इसलिए आजकल काफ़ी चल रहा है, तो वो दिमाग में आया। बट ट्रिलियन का मतलब 3 टावर है, तो एक अच्छी यूनिट बना रहे हैं। और सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो बेईमानी होगी, क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत शानदार होती है आजकल। सिक्योरिटी को तो कोई लेवल ले लो, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, वीआरवी लगा के दे रहे हैं, मॉड्यूलर किचन आपको दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर इतनी बड़ी प्रॉपर्टियों में कोई ये चीज़ें भी मैं ठीक है लगा के दे रहे हैं। मैं इम्पोर्टेंस नहीं मानता इस चीज़ की। इंपॉर्टेंस है आपके लुक वाइज अच्छी मिल जाए, आपकी लोकेशन अच्छी मिल जाए, आपको एमिनिटीज में अच्छी मिल जाए, सर्विसेज अच्छी मिल जाए, बस इस चीज़ को मैं बेटर मानता हूँ। सबसे अच्छी क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो अच्छी मिल जाए। तो ये तो हो गई हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात। अब कर लेते हैं बिल्डर से, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने में आपका टाइम वेस्टेज है। तो बिल्डर जो एक्सपीरियंस ये फुल वाइड डील करता है हमेशा ही। तो इसकी सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं है, उसके पीछे भी रीजन है कि बिल्डर ने जो 108 में जो प्लॉट निकाले थे, वहां आज भी कोई ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं आया, जबकि दिल्ली बॉर्डर के पास जाता है। उसकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी थी कि चेक वैल्यू ज्यादा थी। चेक वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां प्लॉटों में ट्रांजेक्शन कम होगी। दूसरा, लोकेशन, नजफगढ़ ड्रेनेज लगती थी, बट फिर भी वो बेच गया पूरा। नजफगढ़ ड्रेनेज लगने से भी इम्पैक्ट था। और जो इसका एक प्रोजेक्ट है एक्सपीरियंस विंडशील्ड, वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। स्काई उस पर आपका ट्रैक है, और ये दूसरा प्रोजेक्ट आई थिंक ऐसा होगा वर्ल्ड में जिन्होंने आपका नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने उसको दिखाया था। एक बुर्ज खलीफा का था और एक इसका था। तो इसलिए इसकी सक्सेस स्टोरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीट एंड क्लीन काम किया, इसने वाइट लिया। दूसरा, इसकी लोकेशन थोड़ी सी हल्की थी, लेकिन अब जाके वो निकल गई है, क्योंकि वहां बिल्डर की कमी ना होके आपकी जो कमी आई थी वो आई थी गवर्नमेंट की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का काम था देना। तो इसलिए मैं कहता कोई ज्यादा इसकी सक्सेस स्टोरी इसलिए आप लोगों को नहीं सुनाई देगी। बाकी बिल्डर ने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, बिका नहीं बिका वो सेकेंडरी चीज है, सारी चीजें इन्होंने कंप्लीट करके दी है। तो इसलिए कहता कि प्रोजेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है आपकी कि भाई ये प्राइस जस्टिफाई है या नहीं है। तो मैं इस प्राइस को 100% जस्टिफाई मानूंगा, क्योंकि जब आप न्यू गुड़गांव में 20-22 हज़ार की चीजें बेच रहे हैं,
जहां आप द्वारका एक्सप्रेस वे 25 से 30 हजार की जो एरिया देख रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी डेवलप एरिया पे है। अगर हम NH48 की बात करें तो मुश्किल से 2-3 मिनट की ड्राइव पे है। सोना रोड आपको पता ही है, कोई ऐसा नहीं है नया आज पुराना कोई ऐसी चीज है। मेट्रो आपके पास है, हालांकि मेट्रो इस लेवल के लोगों को जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी। और आपके आसपास अगर बात करें, मेदांता हॉस्पिटल जो कि इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से आता है, तो वो भी आपके पास है। तो प्रोजेक्ट ऑल ओवर बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पेमेंट प्लान का। पेमेंट प्लान है आपका 20-40-40, और 20-40-40 भी ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी हम कह दें और वो हमारी बात मान लो। सबसे इंपॉर्टेंट 20% आपका जाएगा 4 महीने में, और फिर उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी आपकी 1 मई 2027, अप्रोक्स 2 साल के बाद। मतलब 100% 2 साल के बाद जानी है। तो ये इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है कि 20% अभी देना है, फिर उसके बाद आपकी जाएगी मई 2027 में। तो वो भी बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्डर की अपनी अच्छी पहचान ही है, क्रेडिबिलिटी है बिल्डर की, जो कहता है वो करता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करेंगे। बट सोना रोड पे अगर मैं बात करूं तो अभी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी में ये आई है। अभी 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च हो रहे हैं, वहां शाहपुर जी है और एक गोदरेज का एक टावर है। और गोदरेज फिर उसके बाद सुभाष बादशाहपुर चौक के आगे या आपका हम बात करें गोल्फ एक्सटेंशन रोड की, तो वहां तो फिर दुनिया भर के प्रोजेक्ट है, उनकी हम कंपेरिजन नहीं करेंगे। सोना रोड पे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बेहतरीन बिल्डर लाया है, और सबसे अच्छी बात है कि अच्छे रेट के साथ आया है, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आया है। तो और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। और स्पेशल डिस्काउंट है वो मेरे पास जो होता है वो तो है ही है, जो मैं आपको बताऊंगा। झूठ इसमें कुछ होगा नहीं, जो होगा ऑन पेपर वर्क होगा। बट झूठ से आपको बचना है, जो ऐसे लोग हो जो आपको गलत कमिटमेंट कर रहे हो, तो वो जरूर ध्यान रखें। गलत कमिटमेंट करने के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको मनचाहे डिस्काउंट या मनचाहे रेट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज ये जरूर अवेयर हो, कभी बाद में आपको पछताना पड़े मोटे डिस्काउंट के चक्रों में, और वो जो ठीक एक्चुअल डिस्काउंट मिलना वो भी ना मिले आपको। तो बस इस साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। प्रॉपर्टी नॉलेज में दुबई में आपका एक बार फिर से धन्यवाद है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यार इसी तरह बना रहे। थैंक यू सो मच।